आवाज लगाता है बचाओ बचाओ, तो इसलिए हर हर। तो भगवान को कह रहे हैं कि हमको बचाइए महाराज, इस संसार सागर में हम सब डूब रहे हैं, त्राहि माम त्राहि माम। तो हरिहर कीर्तन मंडली के आयोजन में ये सुंदर से महापुराण कथा का हम सब लोग इस श्रावण पुरुषोत्तम मास में श्रवण कर रहे हैं। सुंदर आयोजन। आज द्वितीय दिवस की कथा में देखो, कल भगवान शिव पुराण की कथा में हमने शिव पुराण का महात्म्य की कथा सुनी। शिव महात्म्य की कथा से हमको क्या पता लगा, शिक्षा मिली कि चाहे मनुष्य जीवित हो चाहे मर जाए, दोनों ही अवस्था में अगर वो पुराण का वाचन उसको सुनने को मिल जाए। जो बिंदुक नाम का प्रेत की कथा आपने कल सुनी, बिंदुक नाम के प्रेत की कथा, मरने के बाद प्रेत बन गया वो, और किसी बहाने से भगवान की कृपा हो गई और उसने शिव पुराण की कथा सुन ली तुम्बरु नाम के गंधर्व के मुख से, तो उसका भी उद्धार हो गया। और एक देव जो ब्राह्मण हैं उनका जीते जी उद्धार हो गया। तो ये स्कंद पुराण का महात्म्य हम सब लोगों ने कल सुना, और आप आज जो है शिव पुराण की कथा की ओर चलते हैं। बोले भवानी शंकर भगवान की। भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज जो है मंगलाचरण करते हैं। आद्यंत मंगलम जातम समान भाव मार्यंतमीश मुजरामनात्मदेवम प्रजन प्रजन पंचाननं बल प्रबल पंचविदोदशीलम संभाववे मनीष शंकर अंबिकेशम। जो आदि और अंत और मध्य, इन तीनों में मंगलमय है, जिसका आदि भी मंगलमय, मध्य भी मंगलमय और अंत भी मंगलमय, ऐसे उन समान अथवा तुलना नहीं की जा सकने वाली परमात्मा को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। वे परमात्मा ब्रह्मा बन करके, भगवान शंकर ही ब्रह्मा बन करके सृष्टि का विस्तार करते हैं, और विष्णु बन करके सृष्टि का पालन कर रहे हैं, और स्वयं शंकर रुद्र बन करके सृष्टि का संहार करते हैं। तीनों भाव से जो है इस संसार को चला रहे हैं। ऐसे भवानी शंकर को हम सब लोग प्रणाम करते हैं, अंबिकापति को हम सब लोग प्रणाम करते हैं। व्यास जी कहते हैं, हे ऋषियों, धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्ये ब्रह्मलोकस्य वर्तमनि। ये जो शिव पुराण की कथा कहाँ हुई है? प्रयागराज में। और पुराणों की कथा जो है नैमिषारण्य तीर्थ में हुई, लेकिन शिव पुराण की कथा कहाँ हुई? प्रयागराज, जहाँ गंगा जमुना और सरस्वती का संगम है प्रयागराज में। तो सुंदर गंगा जमुना का संगम का किनारा, और वहाँ 1000 साल तक चलने वाले यज्ञ का शुभारंभ हुआ। अनेकों ऋषि महर्षि लोग वहाँ आए। सौनक जी महाराज जिनमें प्रमुख ऋषि हैं, और उन ऋषियों का दर्शन करने के लिए वहाँ साक्षात श्री रोमहर्षण जी महाराज, सूत जी महाराज आए। देखिए, सूत जी महाराज का एक नाम है रोमहर्षण। रोमहर्षण क्यों है? क्योंकि ये इतनी अच्छी सुंदर कथा करते हैं कि इनकी कथा सुनते सुनते लोगों के जो शरीर के रोम छिद्र है ना, वो खिलने लगते, पुलकित हो जाते हैं। तो इसलिए इनको सब लोग रोमहर्षण कहने लगे। तो रोमहर्षण सूत जी महाराज वहाँ पधारे, और तब सब ऋषि महर्षियों ने उनको प्रणाम किया, और उनको व्यास आसन पर बिठा करके सब संत महात्मा लोग उनसे प्रश्न करने लगे। हे प्रभु, आप हमारे इस कथा मंडप में आए, आपका स्वागत है। और प्रभु,
अब आगे जो है हमको सुंदर शिव पुराण की कथा सुनाइए। तब सूत जी से सौनक जी कहते हैं, महाराज इदानीं एकमेवास्ते श्रोतव्यं सूत्र समन्वते तत्र ह्यस्यामि ब्रूयन्ति तेनुग्रहो भवेत्। प्राप्ते कलियुगे घोरे नरा पुण्य विवर्जिता दुराचाररता सर्वे सत्यवाता पराङ्मुखा परापवादना निरता परद्रव्याभिलाषिणः परस्त्रीशक्तमनसा परहिंसा परायणा। बोले महाराज आगे घनघोर कलियुग आ रहा है। अभी तो देखे कलियुग का प्रथम चरण चल रहा है, तब ये हाल है तो बाद में क्या हाल होगा। बोले आगे घनघोर कलियुग आ रहा है। बोले लोग आसुरी वृत्ति के हो जाएंगे। कैसी वृत्ति के होंगे? आसुरी वृत्ति के। आसुरी वृत्ति क्या होती है? जब कोई अपने सुर में ना रहे उसको कहते हैं असुर, है ना। कोई अपने सुर में ना रहे तो उसको कहते हैं असुर। जब आप संगीत सुनते हैं तो सुर में सुनते हैं ना। हाँ, ये हमारे सुनील जी कितने सुर में गाते हैं देखो, और तबला कितने सुर में बजता है। ये संगीत भी सुर में है। अब जब असुर हो जाएंगे, जब सुर भंग होने लगता है, तो इसी प्रकार इसको जीवन में भी अपना घटित कर लेना चाहिए। जब हम लोग सुर में ना हो तो हमको क्या बोलेंगे? असुर बोलेंगे। तो असुर जो सुर में ना हो उसको असुर बोले। जीवन में असुरता आ जाए, जीवन जीने की जैसे मर्जी जियो, जैसे मर्जी खाओ, ये क्या है? सब आसुरी वृत्ति है। तो सूत जी कहते हैं, सौनक जी कहते हैं, महाराज सभी लोग प्रायः आसुरी वृत्ति के। और सभी लोग नहीं हुए, कुछ तो बच्चे हैं, तभी तो ये संसार चल रहा है। प्रायः लिखा, प्रायः लोग आसुरी वृत्ति के हो गए। दुराचार रहता है, दुराचार में मन लगता है। भगवान का भजन कथा कीर्तन हो तो मन वहां नहीं लगता। संसार की बातों में मन बहुत लगता है, तेरी मेरी की बातों में बहुत मन लगता है। और क्या लिखा? द्रव्याभिलाषिणः, बस किसी भी बहाने से पैसा आ जाए, केवल पैसा ही, पैसे की तरफ हमारा मन चला गया है। किसी भी बहाने से पैसा आ जाए, लेकिन पैसा तो उतना ही आएगा जितना हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, उससे ज्यादा आने वाला नहीं है। चाहे कितना मर्जी दौड़ो, जो मर्जी करो, लेकिन इसमें लिखा है हमारी वृत्ति कैसी हो गई कि बस पैसे के लिए जिस भी बहाने से, चाहे बुरा कर्म करो, पाप करो, बस पैसा आना चाहिए। द्रव्याभिलाषिणः परहिंसा परायण, हिंसा परायण प्राय जीव हो गए हैं। हे प्रभु, मातृ पितृकृत द्वेषः, माता पिता से द्वेष रखने वाली। अब घर में जो है बूढ़े माता पिता अच्छे लगने नहीं लगते, ऐसा कलयुग में हो गया प्राय। सभी लोग ऐसे नहीं है, लेकिन प्राय हो गया। वृद्ध माता पिता जो है बूढ़े अच्छे नहीं लग रहे हैं घर में। और काम किंकरः, मन हमेशा कामनाओं में विचलित रहता है। मन में कामनाएं हमेशा बनी रहती है महाराज। ये काम पूरा हुआ तो दूसरा कामना, दूसरा काम पूरा हुआ तो तीसरी कामना। मन में हमेशा कामनाएं चलती रहती है। और अब इसमें तो बहुत कलयुग का वर्णन किया। तब जब इस प्रकार कलयुग का वर्णन किया तो सूत जी, सौनक जी कहने लगे, महाराज अब एक उपाय बताइए कि भव सागर से पार कैसे जाया जाए। परलोके भी लोके कथम सूतो गतिर् भवेत्। हे सूत जी महाराज, हमको ये बताइए कि ये सब कलयुग के प्राणियों का पार करने का, मुक्ति का साधन बता दीजिए। बस इतना सब कुछ दोष है कलयुग में, लेकिन कलयुग में एक गुण भी है महाराज। कौन सा गुण है कलयुग में? सारे दोष है कलयुग में, बहुत दोष है कलयुग में, लेकिन एक गुण है, हरे नाम हरे नाम, हरे नाम केवलम
कलयो नास्ते वो गतिरन्यथा। बोले भगवान का नाम ले लो, बस कलयुग में भव पार हो जाओगे, क्योंकि तब कलयुग में नहीं हो सकता, जप नहीं हो सकता, ये कि होने में बहुत कठिनाइयां होती हैं। इसलिए कलयुग में क्या करो, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर उतर ही पारा, केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। कलयुग में एक सद्गुण है कि आप भगवान का नाम अगर मन से ले लो, लेकिन मन तो लगता ही नहीं है। जब तक भगवान की पूजा करने चले जाओ तो मन कहीं और चला जाता है कि नहीं। बस ये मन को ही संभालना है। एक बार अगर मन से भगवान 24 घंटे में, अगर कलयुग, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि 24 घंटे मन से अगर भगवान का नाम ले लिया जाए तो कलयुग में भगवान प्रत्यक्ष हो जाएंगे। लेकिन 24 घंटे की तो बात छोड़ो, यहाँ एक 24 मिनट भगवान में नाम लगाना बड़ा मुश्किल है। 24 मिनट की एक घड़ी होती है महाराज। अगर कोई प्रतिदिन 24 मिनट एक घड़ी भगवान का नाम संकीर्तन प्रारंभ कर दे तो शास्त्र कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि फिर उसका मन भगवान के नाम में लगना प्रारंभ हो जाता है। तो बोले हे महाराज, इसलिए परलोके पिहिलोके कथम सूता गतिर् भवे। हे सूत जी महाराज, परलोक गमन का कोई रास्ता बताइए, क्योंकि जाना तो सबको ही है परलोक। इस लोक में तो हम सब रह रहे हैं, लेकिन परलोक हम सब लोगों को जाना है। वहां का रास्ता बड़ा कठिन है, लेकिन वो कठिन रास्ता जब सरल हो जाए ऐसा कोई उपाय बताइए। यदि जनता कुलम चित्तम जायते सततम हीना, परोपकार सदसो नास्ति धर्मोपरः खलु, लघुपायने संभवते सत्योघनासनम्। सर्व सिद्धांत वित्तम भी कृपया ददाधुना। तब उन सब मुनियों का ऐसा प्रश्न सुनकर के सूत जी महाराज ने कहा, महाराज और कोई उपाय नहीं, कलयुग में एक ही उपाय है। साधु पृष्ठम साधवो वस्त्रे लोकहितकारकम गुरुम स्मृता भविष्ये द्वाक्षेत श्रुपदारथः। वेदांत सार सर्वस्वम पुराणम जैवमुत्तमम् सर्वोघोदकारकम परम परमार्थ फलम। कलिकलमसविध्वंसं व्यसमेश्वरं विजृंभितं सदा विप्रा चतुर्वर्गा फलपदम्। हे ऋषियों, और कलयुग में कलयुग का मल नष्ट करने के लिए और कोई उपाय नहीं, केवल शिव पुराण की कथा ही कलयुग के सब जितने भी उसमें जो दुर्गुण है उनको दूर करने में केवल एक सशक्त साधन है, वो शिव पुराण की कथा है। कली की कलमस को धोने के लिए, कलमस कहते हैं पाप को, कलमस को धोने के लिए केवल एक जो पुराण है वह शिव पुराण है, चतुर्वर्ग फल देने वाला। तावद्विजृंभते पापम ब्रह्म हत्या पुरस्सरम, यावत् शिव पुराणम ही नादेशते जगत्योः। हे ऋषियों, किसी के जीवन में कोई भी कैसा भी पाप हो, चाहे ब्रह्म हत्या तक का पाप हो, ऐसे पापों को धोने के लिए भी ये शिव पुराण गर्जन करता है, गर्जता है। जब शिव पुराण की कथा होती है तो पाप डरने लगते हैं महाराज। पापों को डर लगने लगता है कि अब हमको यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं तावत् सर्वाणि क्षेत्राणि विद्यते महीतले, यावत् शिव पुराणम हीनोदश्यते महीतले। तब तक पाप इस संसार में रहते हैं जब तक शिव पुराण उदय नहीं हुआ।
जहां शिव पुराण की कथा प्रारंभ हुई उसी क्षण हमारे अंदर से पाप समाप्त हो जाते हैं। और सूत जी कहते हैं ऋषियों एतस्य पुराणं हि श्लोकं श्लोकार्धमेव च यः पठेद भक्ति संयुक्तं स पापान्मुच्यते क्षणात्। बोले पूरा शिव पुराण ना पढ़ा जाए तो क्या करो, 12 अध्याय का पाठ रोज करो। 12 अध्याय भी पाठ अगर रोज ना करें, इतना समय तो हमारे पास है ही नहीं, तो 6 अध्याय का पाठ कर लो। 6 अध्याय का पाठ के लिए भी समय नहीं तो 3 अध्याय का पाठ करो। 3 अध्याय का पाठ भी नहीं हो सकता तो 1 अध्याय पढ़ लो, और उतना भी समय नहीं हमारे पास तो क्या कहते हैं श्लोकम एक श्लोक तो कम से कम रोज बोल लिया करो। और 1 श्लोक का भी समय नहीं तो क्या करो, ओम शिवाय नमः, बस इतना जप लो, उद्धार हो जाएगा। श्लोकार्धम, आधे श्लोक का भी पाठ हो जाए तो जो है उद्धार हो जाएगा। ये शिव पुराण का जो है महत्व है। एतस्य पुराणं हि चतुर्दश्यामुपोषितः शिवभक्ता समाभायं यो व्याघोरोति उत्तमः। जो लोग शिव पुराण की कथा को चतुर्दशी के दिन सुनते हैं, देखो चतुर्दशी का दिन क्या होता है, भगवान शंकर का दिन होता है, सोमवार और चतुर्दशी, ये 2 दिन भगवान शंकर के विशेष दिन है। सोमवार हो गया और चतुर्दशी होगी, तो ये विशेष दिन है। अगर इन दिनों में शिव पुराण सुना जाए या शिव पुराण किसी को भेंट कर दिया जाए, ब्राह्मण को दान स्वरूप, या किसी को शिव भक्त को शिव पुराण की कथा सुना दी जाए तो वो सबसे उत्तम माना गया है। विप्रेभ्यो व्यासमुखेभ्यो दत्ताय फलम अश्नुते तत्फलम संभवते सो सत्यम सत्यम न संशयः। इसलिए जो फल कथावाचकों को धन देने से, दान देने से जो फल प्राप्त होता है, जो ब्राह्मणों को दान देने से प्राप्त होता है, वही फल शिव पुराण की कथा सुनने से प्राप्त हो जाता है। बोले भवानी शंकर भगवान की। अब कहा कि शिव पुराण में कितने श्लोक हैं और शिव पुराण में कितनी संहिताएं हैं। तब सूत जी कहते हैं ऋषियों शिव पुराणं प्रोक्तं शिव पुराणं हि चतुर्विंशतिसहस्रकं श्लोकानां संख्या सप्तसंहित ब्रह्म संहितं तद्देव लक्ष्य संख्याकं सेवं सांख्यं वेदतः व्यासेन दक्षिणचित्तं चतुर्विंशतिसहस्रकं। बोले शिव पुराण में वैसे तो 1 लाख श्लोक थे पहले। कितने थे? 1 लाख श्लोक। और जब द्वापर युग का अंत समय आया तो व्यास जी का अवतार होता है हर द्वापर के अंत समय में। जब द्वापर के 200 साल बीत जाते हैं, 200 साल शेष रहते हैं, तो उस समय इस धरती पर हर द्वापर युग में व्यास जी उत्पन्न होते हैं। तो द्वापर के अंत में जब व्यास उत्पन्न होते हैं, व्यास जी महाराज कलयुग के लिए सभी शास्त्रों को छोटा कर देते हैं, क्योंकि कलयुग में सभी प्राणियों का मन उसमें लगता नहीं। शास्त्रों में 1 लाख श्लोक कोई पढ़ सकता है? नहीं पढ़ सकता। तब व्यास जी ने क्या किया, उन शिव पुराण में 1 लाख श्लोक थे महाराज, इतना बड़ा था शिव पुराण। क्योंकि कलयुग का प्राणी कैसा है, मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या हि पुत्रिता, मंदमती है, मंद भाग्य है, सब कुछ मंदा ही है। इसलिए 1 लाख श्लोकों को नहीं पढ़ पाएंगे, इसलिए व्यास जी ने क्या किया, उसको 24,000 श्लोकों में बंद कर दिया। 24,000 श्लोक बना दिए 1 लाख श्लोक के, और उसमें 7 संहिताएं बना दी और 7 संहिताओं के नाम बताए। विद्येश्वराख्या पुत्राचारोति गेयात्तीयका तृतीया सदरुद्राख्या कोटिरुद्रा चतुर्थिका पंचमी चैवमाख्यम षष्ठी कैलास संज्ञिका सप्तमी वायवी आख्या सप्तेवो सीतामता सप्त संहितीर्भ्यं पुराणं शिव संज्ञकम् परिवर्ति ब्रह्मतुल्यं सर्वपरि कदीपदम्। बोले पहली संहिता जो शिव पुराण में है उसका नाम है विद्येश्वर संहिता।
दूसरी संहिता रुद्र संहिता, तीसरी शतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, पांचवी उमा संहिता, छठी कैलाश संहिता और सातवीं वायवी संहिता। ये 7 संहिताओं से मिला करके 24,000 श्लोक जो है श्री शिव महापुराण में हैं। 24,000 श्लोक हैं इसमें महाराज। सूत जी कहते हैं ऋषियों इतना विशाल ग्रंथ है 24,000 श्लोकों में। और जो इस शिव पुराण का सर्वांग व्याधय पश्चात सर्वानंद लीयते अभ्यासात् क्लेश भेदद्वै पदमा पश्चादादंत मंगलम। बोले इस प्रकार जो सर्व मंगल को देने वाले इस शिव पुराण की कथा को सुनता है। देखो कथा सुनने में बड़ा थोड़ा कष्ट तो होता ही है। बोले पहले जो कष्ट होता है उसको बाद में आनंद आता है। हम अपने जीवन में तो ऐसा देखते हैं ना कि जब हमारे जीवन में बहुत दुख होते हैं तो दुख हमेशा रहने के लिए नहीं आता, क्योंकि ये संसार बदलने वाला है। तो जब दुख आता है तो सुख भी अवश्य आएगा। तो वही कहना चाह रहे हैं सूत जी के ऋषियों आप यहाँ इतना तप कर रहे हो तो तप में तो क्लेश होता ही है। अब आप सब लोग यहाँ पर इतनी कथा सुन रहे हो, इतनी गर्मी है, गर्मी है कि नहीं? लेकिन गर्मी में भी आप सब लोग इतने आए कथा सुनने के लिए, सुंदर भाव से कथा सुन रहे, तो क्लेश शरीर में दुख तो थोड़ा हो ही रहा होगा ना। लेकिन इसी को तप कहा गया है। जो शरीर को कष्ट दे करके भगवान का भजन कर ले उसी को तप कहते हैं। तप और कोई बाहर से नहीं आता। अपने इंद्रियों पर निग्रह करके शरीर को कष्ट दे करके जो भगवान का भजन कर ले उसको तप कहते हैं। और जो जीवन में तप कर लेता है उसके बाद उसके जीवन में आनंद अपने आप आ जाता है। बोलिए भवानी शंकर भगवान की। तो इस क्लेश को सहन करके जो आनंद बाद में मिलेगा, है ना। दूध से एकदम घी तो नहीं निकलता, दूध से कोई तुरंत थोड़ी घी निकलता है। दूध से घी निकालने की विधि है। दूध को पहले जमाया जाएगा, दही बनेगा, दही को फिर मथा जाएगा, मथने के बाद फिर मक्खन निकलेगा और मक्खन को फिर जो है ठीक ताप पर देने पर घी बनता है। तो जिस प्रकार दूध से मथने पर दही निकलता है उसी प्रकार भगवान के इस तप में जब अपने शरीर को तपाया जाता है तो तब क्या निकलता है? आनंद उत्पन्न होता है। देखो भगवान को पाने के बाद आनंद आता है, सुख नहीं आता, क्योंकि सुख का तो दुख निकलना ही है। सुख का विलोम शब्द क्या है? दुख। अगर जीवन में सुख है तो दुख तो अपने आप आएगा ही आएगा। दोनों किनारे हैं नदी के, एक तरफ दुख है और एक तरफ सुख है। उन दोनों किनारों को हमको झेलते हुए चलना है। लेकिन जब भगवान की कथा जीवन में आती है, भगवान आते हैं तो आनंद आता है। यही बात कहना चाह रहे हैं सूत जी महाराज कि हे ऋषियों, अगर सुंदर आपने इस कथा को, इस यज्ञ को करने में अगर क्लेश, अगर थोड़ा दुख उत्पन्न किया है, उठाया भी है, तो इसके बाद आपको आनंद मिलने वाला है। बोली भवानी शंकर भगवान की। अब उसके बाद मननम कीदृशं ब्रह्म श्रवणम चाप्यीदृशं कीर्तनम वा कथं तस्य कीर्तेयच्च कथा सदा। तब जो है सभी संतों ने, सौनक जी महाराज ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया, महाराज हमको अब सुंदर कथा सुनाइए कि भगवान शंकर ने, हमने सुना है भगवान शंकर ने शिवलिंग का अवतार लिया। भगवान सगुण से निर्गुण कैसे बन गए, भगवान का लिंग का अवतार कैसे हो गया, भगवान की शिवलिंग के रूप में पूजा कैसे हुई, इस कथा को बताइए। जब सूत जी महाराज से ऐसा प्रश्न किया सब संत महात्माओं ने कि महाराज कि भगवान शंकर का लिंग के रूप में पूजन, चिन्ह के रूप में, लिंग का अर्थ होता है चिन्ह,
चिन्ह के रूप में पूजन कैसे होने लगा, निराकार रूप में पूजन कैसे होने लगा, इस कथा को हमको बताइए। लिंग की उत्पत्ति कैसे हुई ये बताइए। तब सूत जी महाराज कहते हैं, शो बहुत सुंदर बात आपने पूछी। मैं आपको कहता हूँ, अहो मुनीश्वरा पुण्यम प्रश्नमेतमद्भुतम अत्रावक्ता महादेवो नान्योस्ति पुरुषार्पचे। हे मुनीश्वरो, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है और मैं आपको एक कथा सुनाता हूँ कि भगवान ने निराकार रूप धारण कैसे किया। शिवलिंग का रूप कैसा है भगवान का? निराकार रूप है भगवान का। भगवान का साकार रूप तो शुद्ध विग्रह के रूप में हम देखते हैं भवानी शंकर का, लेकिन शिवलिंग निराकार रूप है भगवान का। और भगवान निराकार कैसे बन गए, इसके लिए श्री सूत जी महाराज शिवलिंग प्राकृतिक की कथा सुनाने लगे। कहते हैं कि हे ऋषियों, कोई हाथ से निराला भवानी शंकर भगवान की जय। सब देवताओं ने जब प्रार्थना करी, 6 मुख वाला रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप होता है, 7 मुख वाला रुद्राक्ष अनंग का स्वरूप होता है, 8 मुख वाला रुद्राक्ष मूर्ति भैरव के समान है और 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव तथा कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है। 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान का विष्णु का स्वरूप है। 11 मुख वाला रुद्राक्ष जो है साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप होता है। 12 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात 12 आदित्य उसके जो है 12 प्रकार के सूर्य होते हैं, 12 सूर्य उनसे जो है प्रसन्न हो जाते हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्वेश्वर भगवान का स्वरूप होता है, सदा सौभाग्य को देने वाला तो होता है। और 14 मुखो यो ही रुद्राक्ष परमम शिवः, सबसे अंतिम मुख कितने हैं? 14 मुख वाले रुद्राक्ष होते हैं महाराज। कितने मुख के रुद्राक्ष होते हैं? 14 मुख तक के रुद्राक्ष होते हैं। अगर किसी को 14 मुख का रुद्राक्ष मिल जाता है तो उसको समझ लीजिए साक्षात भगवान शंकर ही प्राप्त हो गए। इस प्रकार जिसके गले में रुद्राक्ष की माला होती है, रुद्राक्ष माल्यम दृष्टा भूत प्रेत पिशाचका डाकिनी शाकिनी चेहो चांदी दोहो कारका। जिसके गले में रुद्राक्ष की माला होती है उसको कभी भूत पिशाच डाकिनी शाकिनी उस पर प्रहार नहीं करते, उसको स्पर्श नहीं करते महाराज। इसलिए रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए और उस पर कभी अभिचार कर्म जो है प्रयोग नहीं हो पाते। कोई अगर कोई बुरा कर्म आपके लिए कर भी रहा हो, अगर हमारे गले में रुद्राक्ष की माला पड़ी हो तो अभिचार कर्म उसमें प्रयोग नहीं होते, उस पर स्पर्श नहीं होते। इस प्रकार श्री सूत जी कहते हैं, हे तत्ति श्रृणुयात् नित्यं महात्म्यं परमं शुभं रुद्राक्ष भस्मन्य श्रवण कामाप्नुयात्। इस प्रकार मैंने आपको सुंदर शिव के पार्थिव पूजन का, शिव के शिव मंत्र का, शिव के भस्म धारण का, शिव के रुद्राक्ष के महात्म्य का, रुद्राक्ष धारण का महत्व सुनाया। यह सर्व सुखों को देने वाला है और जो इसको सुनता है, भाव से जो इसको सुनता है, उसके घर में पुत्र पौत्रादि संयुतः, उसके घर में पुत्र पुत्रादि की समृद्धि होती है महाराज। और लभते सन मोक्षम शिव शिवा शिव शिवोद्भवे, उसको भगवान शंकर उससे प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार विद्येश्वर संहिता में ये सुंदर
जय रुद्राक्ष की महिमा हम लोगों ने सुनी। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब जो है 6:30 भी बज गए। आइए एक नाम संकीर्तन करते हैं। हर एक नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, हर एक नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला। जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, हरि के शिव जी के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, शिव जी के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, 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 हरि के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, हरि के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। भवानी शंकर भगवान की। ये माला राधा जी ने जपी, 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 मिल गया बांसुरी वाला जपेगा कोई दिल वाला, मिल गया बांसुरी वाला जपेगा कोई दिल वाला। ये माला सीता जी ने जपी, 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 और मिल गया खिलौने वाला जपेगा कोई दिल वाला, मिल गया खिलौने वाला जपेगा कोई दिल वाला, हरि के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, हरि के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला। ये माला गौरा जी ने जपी, 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 ले गया डमरू वाला जपेगा कोई दिल वाला, ले गया डमरू वाला जपेगा कोई दिल वाला, हरि के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला, हरि के नाम की माला जपेगा कोई दिल वाला।
जपे ये माला को, ये माला को हम भी जपे, ये माला को हम भी जपे, हम भी जपे और मिल कर जपे, हम भी मिलके और मिल कर जपे, ये माला को हम भी जपे, ये माला को हम भी जपे, हम भी जपे और मिल कर जपे, हम भी जपे और मिल कर जपे, खुल जाए किस्मत का ताला, जपेगा कोई दिल वाला, खुल जाए किस्मत का ताला, जपेगा कोई दिल वाला, हरि के नाम की माला, जपेगा कोई दिल वाला, 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 हरि के नाम की माला, जपेगा कोई दिल वाला, हरि के नाम की माला, जपेगा कोई दिल वाला, हरि के नाम की माला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला, जपेगा कोई दिल वाला। बोले भवानी शंकर भगवान की। देखिए भगवान शंकर की इतनी कृपा, ये शिव पुराण आपका लाइव टेलीकास्ट हो रहा है जी महाराज। हारे का सहारा टीवी चैनल है, उनके द्वारा श्री हरीश तोमर जी के द्वारा फ्री में निःशुल्क रूप से आपका ये टेलीकास्ट किया जा रहा है शिव पुराण की कथा, हारे का सहारा टीवी चैनल। तो एक बार इनके लिए जो है सुंदर भाव से इनका स्वागत कर दीजिए आपको जो है। और आगे 13 तारीख को प्रदोष व्रत है, प्रदोष का दिन है। हमारे आचार्य जी ने कहा है कि उस दिन यहाँ भगवान शंकर का पार्थिव पूजन किया जाएगा पांडाल के अंदर, कथा पांडाल के अंदर 108 शिव पार्थिव पूजन मृतिका से शिव पार्थिव पूजन करेंगे। तो प्रातः 9 बजे का समय रखा है। जो भक्त लोग उसमें शामिल होना चाहते हैं, यजमान बनना चाहते हैं, वो हमारे आचार्य जी से संपर्क करें। बोले भवानी शंकर भगवान की। 13 तारीख को प्रदोष व्रत के दिन इस प्रकार सुंदर भाव से हमने आज शिव पुराण के शिवलिंग में सुंदर शिवलिंग के प्राकृतिक की कथा सुनी और सुंदर शिव का पार्थिव पूजन का महत्व सुना और सुंदर भस्म धारण, नमः शिवाय मंत्र का कहां से प्रकट होना और रुद्राक्ष की महिमा सुनी। तो अब समय हो चुका है 6:30 से ज्यादा ही हो गया है। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हुए आगे कुछ सूचनाएं मंडल की तरफ से, आयोजक मंडल की तरफ से होंगी आप लोगों को। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। हमारे बीच अभी जो इस थाने से बीट इंचार्ज हैं, जो इस यहाँ देख रहे हैं, उन्होंने भी आना था। मैंने उनको कहा था कि वो आरती के समय तक पहुँची, शायद मैं कहीं फंस गए हो। उन्होंने कहा था मैं आऊँगा। वो देख रहे हैं, वो उन्होंने मेरे से कहा कि भाई रोज़ की सूचना देनी है, कहाँ कब क्या हो रहा है, क्योंकि माहौल ऐसा चल रहा है, देश में माहौल ही ऐसा चल रहा है कि इतनी भीड़ को इकट्ठा करना एक साधारण व्यक्ति के हमारी भी संस्था, हमारी जो समिति है, ये भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई कब क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है, कितने आदमी इकट्ठा करके, सारी सूचनाएं उनके पास होती हैं। तो वो सूचनाएं भी मैं भेज भी रहा हूँ और वो ले भी रहे हैं। उन्होंने आना भी था लेकिन वो अभी नहीं आ पाए। धन्यवाद चौधरी साहब का। ये थोड़ा लगाए रखना मेरा भी। संतोष जी बड़े सामाजिक व्यक्ति हैं, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी का। और हरीश तोमर
अब तो आप जान ही गए होंगे हरीश तोमर जी कौन है। धन्यवाद हरीश तोमर जी का। क्या हो चौधरी साहब जी? आज उन्होंने पूरे 3.5 से अपनी पूरी रिकॉर्डिंग की है और अब तक की पूरी रिकॉर्डिंग की है। वो कहे भी रहे थे मेरे को जाना भी है, मैंने कहा आप इतने रुक गए हैं तो आती मैं अवश्य रुकी है। हाँ तैयार है दाओ इधर तो कल कौन कौन आज हैं रुद्राभिषेक में? दो पकड़ो। हाँ कोई आ रहा है या नारायण से पूछोगे? अपने अपने नारायण से पूछोगे तभी आओगे। ठीक है। हार्दिक धन्यवाद करता हूँ उन भक्तों का जिन्होंने कल हमारी बात को माना। आज बहुत से लोग, हम 1 बजे तक यहाँ पूजा पर थे तो बारी बारी करके लोग कलश में पानी डाल रहे थे, आ रहे थे। यानी अब ये बताइए कौन कौन लोग आए थे इनमें से हाथ खड़े करो जो आज पानी डालने आए थे? कोई भी नहीं आया था। तो शर्मा क्यों रहे हो? इसमें क्या बात है? कोई गलत काम तो नहीं किया आपने। इतने लोगों ने कलश में पानी डाला अपना पूजा की कलश की, तो करनी चाहिए। जिस समय ये तो नहीं कहा फिक्स तो कोई समय नहीं है उसका। 1 बजे तक मैं यहाँ था, 1 बजे तक लोग आ रहे थे, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात कि जो कलश में पानी डालने आ रहे थे वो अपना ही कलश ढूंढ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं है। किसी भी कलश में पानी डाल सकते हैं आप उसको ढूंढेंगे। आपने स्थापित कर दिया उसको, आप उसको हिलाइए नहीं। जो जहाँ है कल एक वो कलश किसी ने उठा के यहाँ अभी जाति से ये कह रहे थे कि सुख और दुख ये नदी के किनारे होते हैं, उतना आपका जीवन में आनंद आएगा। भक्ति तप करना पड़ेगा, तप तो तप आपको करना पड़ेगा, तब जीवन में आपको आनंद आएगा। गौरी शंकर भगवान की हरे मनसो जात दक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुज प्राणमुखादग्निरजायत अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्यः स्वाहा स्वाहा ज्योतिः सूर्यः सूर्य ज्योति। अपने अपने स्थान पर बैठेंगे सभी लोग, बड़े भाव से आरती उतारेंगे हम लोग। हाँ बैठे क्योंकि थोड़ा भीड़ भाड़ ज्यादा है और जिन्हें हमारे आज के जो यजमान हैं वो सिर्फ वो लोग खड़े उठेंगे, बाकी लोग बैठे रहेंगे क्योंकि भीड़ भाड़ ज्यादा है। पंडाल थोड़ा छोटा है, फिर हम आगे व्यवस्था करेंगे पंडाल की। जय शिव ओंकारा भोले हर शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ महाशिव हरे धांगी धारा ओम हरे 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राधे पंचानन राजी हंसासन गरुडासन हंसासन गरुडासन ओम हरे 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 महादेव दशभुज अति सोहे भोले 10 भुजे अतिशोही राम निरखता शंकर जी की रूप निरखता भुवन जन हरे 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 महादेव अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी मुंडमाला धारी नंद सोई शरणान सुनंदा भोली शुभकारी हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे भोले बागंबर अंगे सनकादिक
प्रभुतादित भूतादित शक्ति ओम हर 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 कर मैं सृष्टि का मंडल चक्र त्रिशूल धरता बोले चक्र त्रिशूल धरता जग हरता दुख हरता सुख हरता जग पालन करता ओम हर हर हरे ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका बोले जानत अविवेका गणवाक्षर के परे ओम अक्षर के परे यदि होएगा ओम हर हर हरे काशी में विश्वनाथ विराजे नंदो ब्रह्मचारी बोले बाबा ब्रह्मचारी भोग करवावे बोले बाबा जी के दर्शन पावे महिमा पतिहारी ओम हर 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 त्रिगुण स्वरूप की आरती जो कोई करे गावे बोले प्रेम सहित गावे करत शिवानंद स्वामी भजन हरि हर स्वामी वांछित फल पावे ओम हर 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 ओम जय शिव ओंकार बोले हरि शिव ओंकार बोले ऊपर जय धारा बोले पीवे फुल प्यारा बोले ओढ़े मेरे छाया बोले रहते मन वाला बोले भूरी जटाओ वाला शिव डम डमरू वाला बोला पार्वती का प्यारा जटा में गंगा विराजे माथे पे चंदा विराजे ऊपर जल धारा ओम हर हर पूरे गाँव में करुणा बनाए संसार सारा मुझे भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता जगता त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव वेद्यः त्वमेव सर्वं त्वमेव नीलं भुजस्य कोमलं नमामि रामं हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे शिवशंकरो हरि अंगलग्नस्यानां सर्वं पापं कष्टं दुःखं व्यपो हरिः हरि ओम आद्यौ शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे जीवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः छीटा लागी नीर का पाप कटे शरीर का छीटा लागी पानी का कष्ट मिटे सभी हमारे सिख भक्तों का प्राणी का राजाधिराजाय व्रसय्यधायनी नमो भयं वै शरवणाय गौरमहि शमी कामाय मह्यं
कामीश्वरावी शर्वणाददातः कुबीराय वि शर्वणाय महाराजाय नमः। विश्वतक्षुरुत विश्वतमुख विश्वत बाहुरुत विश्वत सपत् संभाव्या नमति संपतते। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की भारत माता की उत्तराखंड धाम की गंगा यमुना सरस्वती मैया की अपने माता पिता गुरु चरण कमलों की आज के आनंद की ओम नमः पार्वती पतये हर 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 सभी लोग